नमस्कार दोस्तों, तो अब हम देखने वाले HTML के अंदर एक प्रोजेक्ट, उसका नाम है HTML रिज्यूम प्रोजेक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML के अंदर रिज्यूम प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो इस टाइप का मेरे को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर MBS कोडिंग नाम की एक हेडिंग आ रही, उसका कॉन्टैक्ट नाम का एक पैराग्राफ, ओके, इस टाइप का, और उसका एक लिंक है। तो लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? एंकर टैग की मदद से। लिंक्डइन नाम का पैराग्राफ, ओके, इसके अंदर पैराग्राफ होगा थोड़ा सा, और उसका एक लिंक होगी। ओके, लिंक होगी तो एंकर टैग की मदद से लिंक देंगे। और गिटहब नाम का एक पैराग्राफ होगा छोटा सा, और उसके बाद लिंक है, तो लिंक किसकी मदद से? एंकर टैग की मदद से। ये MBS कोडिंग, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन और गिटहब, इसका मैं क्या करूंगा? एक सेक्शन बनाऊंगा। तो सेक्शन यहाँ पे डिवीजन बनाऊंगा, किसकी मदद से? एक डिव टैग की मदद से। ओके, ये चारों को क्या करूंगा? एक डिव टैग के अंदर बनाऊंगा मैं। ओके, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक इमेज आ रहा है। ओके, IMG टैग की मदद से इसका सोर्स देंगे सर्च एट्रीब्यूट के अंदर, तो इमेज आ जाएगी। और उसका एक पैराग्राफ आ रहा है मेरे पास। ओके, पैराग्राफ आ रहा है, तो इन दोनों को मैं एक डिव के अंदर डालूंगा। ओके, तो एक डिव के अंदर इन दोनों को एक इमेज और पैराग्राफ को डालूंगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद मेरे पास एक एजुकेशन नाम की हेडिंग आ रही, और उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट आ रहा है। ओके, कंटेंट आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इस प्रकार से, एबीसी कॉलेज। फिर वर्क एक्सपीरियंस नाम का एक हेडिंग आ रही, और उसके बाद एक और हेडिंग आ रही है ABC कंपनी नाम की। फिर हमारे पास एक पैराग्राफ टाइप का है थोड़ा बहुत उसका। ओके, पैराग्राफ के अंदर ये डाल देंगे। उसका एक और अनऑर्डर लिस्ट आ रही, अनऑर्डर लिस्ट इस प्रकार से, और उसके अंदर हम लोग कंटेंट डालेंगे इस प्रकार से। फिर XYZ नाम की कंपनी आ रही है। ओके, एक हेडिंग है, और उसके एक पैराग्राफ के अंदर जुलाई 2019 टू अक्टूबर 2022। ओके, इस टाइप का डाल देंगे। फिर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक कंटेंट डाल देंगे। समझ में आ रहा है? फिर हमारे पास स्किल्स नाम के यहाँ पे क्या आ रही? स्किल्स नाम की हेडिंग आ रही, और उसका एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देख सकते हैं जावा, C++, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, इस प्रकार से। ओके, कंटेंट आ रहा है। फिर अचीवमेंट्स नाम की एक हेडिंग आ रही। अचीवमेंट्स नाम की हेडिंग के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट आ रही। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कंटेंट क्या आ रहा है? ABC और XYZ नाम का। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट नाम की एक हेडिंग आ रही, और उसके बाद हमारे पास एक बड़ी सी अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। देख सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रेंडली चैट एप्लीकेशन, सिक्योर मैसेंजर ऐप सिक्योर। मतलब देख पा रहे होंगे इसके अंदर पॉइंट कितने, लिस्ट आइटम कितने होने वाले? 1 2 3। ओके, और इसके अंदर एक पैराग्राफ भी होगा पहले वाले के अंदर इस टाइप का, और उसके बाद एक और पैराग्राफ इस टाइप का होगा, और उसके बाद एक लिंक होगा। तो लिंक एंकर टैग की मदद से, और ये भी एंकर टैग की मदद से एक लिंक। ओके, इस टाइप के, और सेम रहने वाला है। अनऑर्डर लिस्ट आइटम और पैराग्राफ की मदद से डाल देंगे इसके अंदर पैराग्राफ, और यहाँ पे लिंक एंकर टैग। ओके, इस टाइप से चलने वाला है। और यहाँ पे एक बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, तो ये देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन 1 के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास उसका आंसर भी आ जाता है नीचे। ओके, ये भी हम लोग क्रिएट करने वाले, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाम की हेडिंग, और ये क्वेश्चन आने वाले, इसके आंसर भी आने वाले। ओके, ये भी हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? और इसके नीचे एकदम नीचे चलो तो एक फुटर आ रहा है, और फुटर के अंदर कॉपीराइट ओके, कॉपीराइट 2025 MBS कोडिंग ऑल राइट रिजर्व आ रहा है। ओके, तो ये कॉपीराइट मतलब ये फुटर आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं क्या चाहता हूं, MBS कोडिंग से लेके कॉपीराइट तक, ओके, ये सारे के सारे एक डिव के अंदर आए। ओके, तो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा, डिवीजन कंटेनर, उसके अंदर सब कुछ डाल दूंगा, सारा का सारा कोड। और MBS कोडिंग, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन और गिटहब, ये क्या करने वाला हूं? एक डिव के अंदर उसको डालने वाला हूं, एक सेक्शन के अंदर डालने वाला हूं। समझ में आ रहा है? मतलब क्या समझा आपने? MBS कोडिंग से लेके कॉपीराइट तक एक डिव, उसके बाद यहाँ पे MBS कोडिंग से गिटहब तक एक और डिव। ओके, डिव के अंदर डिव, और उसके बाद देखते तो पहले क्या करते हैं, MBS कोडिंग से लेके कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट से लेके लिंक्डइन, और लिंक्डइन से लेके गिटहब, एक डिव के अंदर डालते हैं। ओके, चलते हैं। तो मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास HTML मास्टरी नाम के एक फोल्डर है। तो यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेक्चर 8, ओके, लेक्चर 8 नाम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। लेक्चर 8 नाम के फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखते हैं index.html। index.html नाम की फाइल क्रिएट कर दी इस टाइप से। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता हूँ, और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेता हूँ, और टाइटल बदल देता हूँ। टाइटल बदल के क्या रखते हैं हम लोग, हमारे पास HTML रिज्यूम प्रोजेक्ट। ओके, HTML रिज्यूम प्रोजेक्ट। ओके, इस टाइप से HTML रिज्यूम प्रोजेक्ट, इस टाइप से मैंने टाइटल रख दिया। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, क्या करना है, सारा का सारा ऑल कोड, ओके, सारा कोड किसके अंदर रखना है? सारा कोड एक डिव के अंदर रखना है।
मतलब एक डिवीजन के अंदर रखना है, एक कंटेनर के अंदर रैप करके रखना है। ओके, तो एक ड्यू क्रिएट करेंगे, ड्यू टैग के अंदर से ड्यू टैग, और ड्यू टैग के अंदर पूरा का पूरा कोड आएगा। ओके, एक कंटेनर के अंदर रैप कर रहे हैं हम लोग। ओके, एक कंटेनर के अंदर रैप अप करके रख रहे हैं पूरे कोड को। और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, एक सेक्शन बनाओ। ओके, मतलब एक ड्यू के अंदर, उसके बाद एक ड्यू एमबीएस कोडिंग से लेके कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन, गिटहब एक ड्यू के अंदर डाल दो। तो वही करते हैं हम लोग। एक और ड्यू क्रिएट किया इस टाइप से, और इस ड्यू के अंदर क्या आएगा, बेसिकली एक H1 नाम की हेडिंग आएगी, और H1 नाम की हेडिंग के अंदर एमबीएस कोडिंग डाल देंगे। ओके, एमबीएस कोडिंग इस टाइप से एमबीएस कोडिंग नाम की H1 नाम की हेडिंग क्रिएट की। नीचे गया, एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, और पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मान लेते कॉन्टैक्ट, क्या डाल दिया, कॉन्टैक्ट डाल दिया इस टाइप से। और हमको क्या चाहिए, उसके बाद लिंक चाहिए ना, तो एंकर टैग का सहारा लिया लिंक देने के लिए। और लिंक कैसे देते हैं हम लोग को मालूम है, HRF एट्रीब्यूट के अंदर लिंक देते। तो HRF एट्रीब्यूट, और HRF एट्रीब्यूट के अंदर क्या लिंक देंगे, मान लेते हैं अभी के लिए मैं लिंक देना चाहता हूँ abcd.com। ओके, abcd.com की लिंक देना चाहता हूँ। और बाहर क्या टेक्स्ट आएगा इसके अंदर, एंकर टैग के अंदर मान लेते हैं एमबीएस कोडिंग। ओके, एमबीएस कोडिंग इजू, ओके, एमबीएस कोडिंग इजू @gmail.com। ओके, इस टाइप का टेक्स्ट है gmail.com। तो बेसिकली क्या क्रिएट हो रहा है, एमबीएस कोडिंग इजू @gmail.com नाम का बेसिकली लिंक क्रिएट होने वाला। ओके, एक टेक्स्ट है इसके ऊपर, लिंक के ऊपर, और किसके ऊपर चलने वाला है ये लिंक, किसके ऊपर चलना है, हाइपर लिंक के मतलब HRF एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, abcd.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे abcd.com। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। बट ब्राउजर के ऊपर चलने के लिए हमको इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया, और ये 5500 पोर्ट के ऊपर मेरे पास ये खुल के रेडी हो गया। ओके, अगर इसको जूम कर दो तो ये देखिए एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग आ रही, कॉन्टैक्ट आ रहा है एमबीएस कोडिंग इजू @gmail.com। ओके, इस टाइप से अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो abcd.com के ऊपर जाना है, तो abcd.com के ऊपर कोई लिंक ही नहीं, मतलब abcd.com इस टाइप की वेबसाइट नहीं है हमारे पास, तो उसके ऊपर जा नहीं पा रहे। ओके, अब क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते। ओके, इस पैराग्राफ को यहाँ से पैराग्राफ एलिमेंट को पूरा कॉपी पेस्ट करते। ओके, कितनी बार करना है हमको, एक हमारे पास जीमेल के लिए, एक लिंक्डइन, और एक हमारे पास गिटहब के लिए। तो बेसिकली खेल क्या क्या बदलने वाला है, तो ये यहाँ तक। ओके, यहाँ तक तो खेल किसका था, पहले वाले का। अब ये दूसरे वाले का और तीसरे वाले का। दूसरे वाले में क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ gmail.com की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, मान लेते linkedin.com। ओके, यहाँ पे क्या करते linkedin.com, और स्लैश में लिखते, स्लैश में क्या लिखते हैं, मान लेते एमबीएस कोडिंग यूट्यूब। ओके, एमबीएस कोडिंग YT डाल देते इस टाइप से। और इसके अंदर abcd.com है, तो यही रखने वाले। ओके, और इसके linkedin.com का हो गया। ओके, अब नीचे आते, कॉन्टैक्ट को चेंज करना पड़ेगा ना, कॉन्टैक्ट नहीं बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, लिंक्डइन है। ओके, लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन है इस टाइप का, लिंक्डइन इस टाइप का है ना, इस तरह से हमने लिख दिया। तो पैराग्राफ लिंक्डइन abcd.com linkedin.com/mbs coding YT। अब नीचे आते, अब ये इसके लिए किसके लिए बना रहा है, गिटहब के लिए। तो यहाँ पे क्या करते, कॉन्टैक्ट को हटा देते, और यहाँ पे गिटहब कर देते abcd.com रखते, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बदल देते, यहाँ पे क्या बदलना है हमको, github.com करना है ना, तो github.com स्लैश करना है, स्लैश कर दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या, स्लैश के बाद मान लेते एमबीएस कोडिंग। ओके, एमबीएस कोडिंग YT इस टाइप का कुछ भी कर सकते हैं, या फिर एमबीएस कोडिंग YT गिटहब इस टाइप का कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। कंट्रोल एस करते। ओके, क्या क्या किया हमने, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं किया, एक बड़ा सा ड्यू बनाया। ओके, पूरा कंटेनर, पूरा कोड इस ड्यू के अंदर, बाहर वाले एक्सटर्नल ड्यू के अंदर। उसके बाद एक और इंटरनल ड्यू बनाया, और इंटरनल ड्यू के अंदर H1 नाम की हेडिंग बनाए, उसके अंदर एमबीएस कोडिंग डाल दिया। फिर पैराग्राफ टैग बनाया, पैराग्राफ एलिमेंट बनाया, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर देख सकते हैं एक पैराग्राफ आ रहा है कॉन्टैक्ट नाम का। उसके बाद एंकर टैग आ रहा है, और एंकर टैग के अंदर HRF एट्रीब्यूट आ रहा है, abcd.com के ऊपर चला जाएगा। मतलब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो कहां पे चलेगा, abcd.com के ऊपर। और एमबीएस कोडिंग इजू @gmail.com, ये बेसिकली क्या टेक्स्ट है उसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर टेक्स्ट है। और उसी प्रकार से लिंक्डइन के लिए abcd.com, और ये टेक्स्ट है, गिटहब के लिए लिंक, और इसके ऊपर ये टेक्स्ट है। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। अब यूआई में क्या चेंज आता है ये देख पा रहे, एमबीएस कोडिंग हेडिंग, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन, गिटहब इस टाइप का। अभी तक कितना क्रिएट किया है, ओके, इस टाइप का हमने क्रिएट कर लिया। अभी अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बाद में,
ओके, बाद में अगर इसको देखे, ओके, इसको अगर थोड़ा जूम कम कर दे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इमेज है और उसके आगे पैराग्राफ है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं टेबल की मदद से, ऐसा सोचिए टेबल है, एक टेबल है और टेबल के अंदर एक सिंगल रो है। ओके, टेबल के अंदर क्या है, टीआर है, और टीआर के अंदर बेसिकली क्या है, टीआर के अंदर दो डाटा है, एक टीडी इसके अंदर इमेज, दूसरा टीडी उसके अंदर पैराग्राफ। समझ में आ रहा है आपको, एक टेबल उसके अंदर एक टीआर उसके अंदर दो टीडी। तो मेरे को सबसे पहले चाहिए एक इमेज, तो लेक्चर8 नाम के फोल्डर के अंदर आता और एक न्यू फोल्डर को यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे पेस्ट कर देते। ओके, तो मैंने यहाँ पे इमेजेस फोल्डर बनाया, इमेजेस फोल्डर के अंदर प्रोफाइल डॉट जेपीजी नाम की इमेज है। ओके, इस टाइप की इमेज है। अब इस इमेज को जरूरत पड़ेगी, मेरे को इस इमेज की जरूरत पड़ेगी इधर को। तो मैंने क्या बोला आपको, एक टेबल बनाना है। ओके, एक टेबल, उसके अंदर एक टीआर होगा, उसके अंदर दो टीडी होंगे। तो एक टेबल है हमारे पास, ओके, टेबल टैग, और उसके अंदर हमारे पास इमेज का शॉर्टकट क्या होता है, टेबल। टेबल के अंदर बेसिकली क्या है, एक टीआर है, और टीआर के अंदर क्या है, बेसिकली टीआर के अंदर दो टीडी है, तो टीडी इंटू 2। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल है, टेबल के अंदर एक टीआर है, ओके, टेबल रो है, और टेबल रो के अंदर दो टीडी, दो टेबल के डेटा है। ओके, और पहले टेबल के डेटा के अंदर हम लोग इमेज डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास क्या है, आईएमजी टैग होता है। आईएमजी टैग के अंदर, आईएमजी टैग एक सिंगल टैग होता है, यहाँ पे एसआर से एट्रीब्यूट होता है। एसआर से एट्रीब्यूट के अंदर चलेंगे और इमेज का लोकेशन देंगे। इमेजेस फोल्डर के अंदर प्रोफाइल डॉट जेपीजी नाम की इमेज है, इस टाइप का लोकेशन दे दिया। अल्ट एट्रीब्यूट, अगर इमेज का लोकेशन अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है इमेज को रेंडर करने में, ओके, आने में, तो यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट लिखने वाला हो वो चलने वाला है। मान लेते एमबीएस कोडिंग पिक, ओके, एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल, ओके, एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल पिक, एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल पिक, इस टाइप का मैंने यहाँ पे डाल दिया अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे इसका काम खत्म होता है। पहले टेबल डाटा के अंदर इमेज आ रही है, दूसरे टेबल डाटा के अंदर क्या आ रहा है, दूसरे टेबल डाटा के अंदर क्या आ रहा है, उसको देखने के लिए आप इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते। ओके, क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते। ओके, आई एम पैशनेट टीचर विथ एक्सपर्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम, इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, और यहाँ पे क्या करते, कंट्रोल भी करते। टीडी के अंदर आते, टीडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करते, मतलब पेस्ट कर देते। समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने, बहुत ही सिंपल था। एक टेबल टैग लिखा, एक टेबल टैग के अंदर एक टीआर बनाया, और एक टीआर के अंदर बेसिकली दो टीडी, और पहले टीडी के अंदर एक इमेज है, और इमेज टैग के लिए आईएमजी टैग और एसआर से एट्रीब्यूट। एसआर से एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, बेसिकली इमेजेस फोल्डर के अंदर प्रोफाइल डॉट जेपीजी नाम की इमेज है। ओके, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर इमेज का लोकेशन गलत हो जाता है तो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया, एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल पिक। उसका दूसरे टीडी के अंदर क्या है, एक पैराग्राफ टाइप का है, और इस टाइप का आई एम पैशनेट टीचर विथ एक्सपर्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइप का। समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप का। अब कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। ये देख पा रहे होंगे अभी तक हमने इतना काम किया है। ओके, अगर इसको 100 कर दे तो यहाँ पे इस टाइप का काम किया, एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग, कॉन्टैक्ट लिंक्डइन गिटहब, यहाँ पे उसके लिंक, और उसके बाद एक इमेज आ रही है, उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का एक यहाँ पे पैराग्राफ टाइप का आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, अभी तक कितना काम किया। अभी इसको मिला के देखो, ओके, दोनों को मिला के देखो, इन दोनों को और इसको भी, तो अभी तक हमारा सेम आ रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, समझ में आ रहा है आपको, अभी तक ये हमने ये किया है और हमको ये बनाना था। ओके, अभी तक मैच कर रहे हैं हम लोग 100% तक। ओके, अब क्या क्रिएट करना है, अब हमारे पास अगला वाला सेक्शन है। अगले वाले सेक्शन के अंदर एजुकेशन नाम की हेडिंग, और उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इस टाइप का, एबीएस कॉलेज इस टाइप का। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेक्शन बनाते, क्या बनाते, एक सेक्शन टैग बनाते। ओके, सेक्शन टैग के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले, H2 नाम की हेडिंग, और उसका अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर कॉन्टेंट। ओके, इस टाइप का। तो खेलते हैं भाई, यहाँ पे खेलते क्या है, सेक्शन बनाते, सेक्शन टैग, सेक्शन टैग का सहारा लिया, सेक्शन बना दिया। और सेक्शन के अंदर क्या है, बेसिकली H2 नाम की हेडिंग है, H2 नाम की हेडिंग इस टाइप की लिख दी, और H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या है, एजुकेशन। ओके, H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या है, एजुकेशन है, और उसके बाद नीचे गया, और नीचे जाने के बाद अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट बना दी। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होते, लिस्ट आइटम होते, क्या होते अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होते, लिस्ट आइटम होते। और कितने बनाने, मान लेते 2 बनाने। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे li/2 भी करूँ, ओके, li/2 करूँ, 2 अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट आइटम बन जाते। और यहाँ पे पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर क्या कंटेंट है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छे से और करिएगा। ओके, बैचलर ऑफ साइंस करना है मेरे हिसाब से, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं,
इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस टाइप का करते हैं। और नीचे क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है आपको, ओके, कॉलेज का नाम डालना है। मान लेते एबीसी कॉलेज डाल दिया, इधर को क्या डाल दिया, एबीसी कॉलेज। अगर आपको और अच्छे से करना है, अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा लिस्ट आइटम के अंदर एबीसी कॉलेज रखा है। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फिर एजुकेशन आ रहा है, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबीसी कॉलेज, ओके, बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं हम लोग। ओके, क्या क्रिएट किया मैंने, पहले एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग, फिर कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन, गिटहब, उसके लिंक दे दिए इस टाइप से। उसका देखिए इमेज, उसका एक टेबल क्रिएट किया, टेबल के अंदर यहाँ पे टीआर के अंदर दो टीडी, दो पहले वाले टीडी के अंदर एक इमेज, दूसरे वाले टीडी के अंदर एक पैराग्राफ। उसके बाद एक सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन टैग के अंदर एक, और उसके बाद सेक्शन टैग के अंदर H2 नाम की हेडिंग, और उसके बाद यहाँ पे अनर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, पहले वाले लिस्ट आइटम बनते हैं कॉन्टेंट, दूसरे वाले लिस्ट आइटम के अंदर एबीसी कॉलेज। समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस नाम की हेडिंग आ रही, वर्क एक्सपीरियंस बाद एक और हेडिंग आ रही है एबीसी कंपनी नाम की, फिर हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा है इस टाइप का नवंबर 22, और यहाँ पे एक अनर लिस्ट आ रही, उसके अंदर 3 लिस्ट आइटम आ रहे। ओके, तो ये खेल करना अपन को। तो क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है, उसके अंदर हेडिंग है वर्क एक्सपीरियंस, उसका एक और हेडिंग है H3 नाम की, फिर एक पैराग्राफ है, फिर अनर लिस्ट है, उसके अंदर 3 लिस्ट आइटम है। तो खेलो, यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन क्रिएट करना है। ओके, सेक्शन क्रिएट करते कैसे, सेक्शन क्रिएट कर लिया और सेक्शन के अंदर आ गए, और सेक्शन के अंदर आने के बाद H2 नाम की हेडिंग क्रिएट की, H2 नाम की हेडिंग के अंदर यहाँ पे डाल दिया, मान लेते मैंने डाल दिया वर्क एक्सपीरियंस, क्या डाल दिया, वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया। ओके, वर्क एक्सपीरियंस इस टाइप का डाल दिया H2 नाम की हेडिंग के अंदर। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक और हेडिंग क्रिएट कर दी H3 नाम की, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला है बेसिकली, तो उसको देखना पड़ेगा। ओके, एबीसी कंपनी डाला, ओके, एबीसी कंपनी डाला है शायद, ओके, एबीसी कंपनी डाला है, तो एबीसी कंपनी यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, एबीसी कंपनी, फिर H3 नाम की हेडिंग क्रिएट हो गई, फिर हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखा, और पैराग्राफ टैग के अंदर क्या डाला है भाई, पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे देखो नवंबर 2022 टू जनवरी 2025, तो इसको कंट्रोल सी करते और इस पैराग्राफ टैग के अंदर कंट्रोल भी करते, मतलब पेस्ट कर देते। तो पैराग्राफ का खेल भी खत्म हो गया। अब अनऑर्डर लिस्ट है शायद, ओके, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम है, तो यहाँ पे क्रिएट कर, यहाँ पे क्या करना है हमको भाई साहब, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम है, तो अनऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन करना है लिस्ट आइटम, और कितने लिस्ट आइटम, 3, तो इस टाइप के। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम और 3 लिस्ट आइटम। तो पहले लिस्ट आइटम के अंदर क्या कंटेंट है, पहले लिस्ट आइटम के अंदर एक कंटेंट है, तो इसको क्या करते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आइटम के अंदर क्या कंटेंट, इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते। तीसरे वाले लिस्ट आइटम के अंदर क्या कंटेंट है, इस टाइप का कंटेंट, इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर आने के बाद कंट्रोल भी कर देते। समझ में आ रहा है, इस टाइप की चीज हमको बनानी है अभी तक। ओके, क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले एक देख सकते हैं एक सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन के अंदर H2 नाम की हेडिंग डाली, फिर H3 नाम की हेडिंग डाली, फिर हमने पैराग्राफ टैग क्रिएट किया, उसके अंदर एक कंटेंट आ रहा है, फिर हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। ओके, फिर हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम आ रहे, पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर एक कंटेंट, दूसरे वाले के, तीसरे वाले के, कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते। अभी तक क्या आ रहा है, अभी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे एबीसी कंपनी, और यहाँ पे नवंबर 2022 तो जनवरी 2025, इस टाइप का आ रहा है। समझ में आ रहा है, हम लोग अभी तक क्या क्या क्रिएट किया, एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग। ओके, उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग की मदद से लिंक, उसका लिंक डीन यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पे लिंक्डइन का ये लिंक, ये इसके किसके अंदर, एंकर टैग की मदद से, गिटहब पैराग्राफ टैग की मदद से, और उसके बाद ये लिंक एंकर टैग की मदद से। उसका देख टेबल के अंदर रो के अंदर 2 डाटा, तो टीडी के अंदर पहला इमेज, दूसरी बार यहाँ पे पैराग्राफ। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक सेक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर H2 नाम की हेडिंग, उसके अंदर एजुकेशन, उसका देख अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी, अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर पहले लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पे ये कंटेंट, दूसरे वाले लिस्ट आइटम के अंदर ये दूसरा वाला कंटेंट। समझ में आ रहा है, इस टाइप से खेल रहे हैं हम लोग। ओके, सेक्शन क्रिएट किया था तो इस टाइप से। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये बेसिकली एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर H2 नाम की हेडिंग, फिर H3 नाम की हेडिंग,
फिर हमारे पास एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट, उसका एक अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम, तो इस टाइप से 3 लिस्ट आइटम, समझ में आ रहा है। और ये कंटेंट लिस्ट आइटम 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, समझ में आ रहा है। इस टाइप से हम लोग अभी तक बना चुके हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये वर्क एक्सपीरियंस, ओके, ये जो एबीसी कंपनी का जो बेसिकली है ना, उसको क्या करना चाहता हूँ, एबीसी कंपनी, उसको एक ड्यू के अंदर डालना चाहता हूँ, तो उसको डाल सकता हूँ मैं। ओके, तो S3 से लेके कहाँ तक, ओके, S3 से लेके अनऑर्डर लिस्ट तक। ओके, S3 से लेके, S3 एबीसी कंपनी से लेके अनऑर्डर लिस्ट खत्म होने तक कंट्रोल-C करते, कंट्रोल-X करते और एक ड्यू क्रिएट करते, तो ड्यू टैग एक डिवीजन क्रिएट करते और ड्यू के अंदर आ जाते, इस टाइप से कंट्रोल भी करते, मतलब पेस्ट कर देते। तो मैंने क्या कर दिया, उसको एक ड्यू के अंदर रैपअप कर दिया। ओके, एबीसी कंपनी वाला जो था उसको रैपअप कर दिया एक ड्यू के अंदर, समझ में आ रहा है। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। ओके, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, अब उसके बाद XYZ नाम की कंपनी, ओके, XYZ नाम की कंपनी, उसका सेक्शन क्रिएट करना है, उसका ड्यू को मतलब ड्यू के अंदर डाल देंगे। ओके, एक सेक्शन क्रिएट कर रहे, तो करते हैं भाई, बहुत सिंपल है। अब बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते ड्यू। ओके, ड्यू टैग की मदद से ड्यू टैग क्रिएट किया, मतलब एक कंटेनर, उसके अंदर रैपअप करेंगे चीज़ों को XYZ कंपनी वाले के। और यहाँ पे क्या करेंगे, S3 नाम की हेडिंग क्रिएट करेंगे। S3 नाम की हेडिंग के अंदर क्या डालेंगे, कॉपी करते पेस्ट करते, तो वहाँ पे चलते भाई XYZ कंपनी, तो इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देते, पेस्ट कर देते, पेस्ट कर दिया। अब नीचे आ गए, अब S3 नाम की हेडिंग क्रिएट हो गई। फिर हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमारे पास ABC। ओके, यहाँ पे क्या चाहिए हमको, जुलाई 2019 टू अक्टूबर 2022, ये बेस के लिए एक पैराग्राफ होगा। ओके, S3 नाम की हेडिंग क्रिएट की, उसके बाद पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा, तो पैराग्राफ टैग क्रिएट कर दो। तो पैराग्राफ टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। ओके, और 2 लिस्ट आइटम बनानी। पहली लिस्ट आइटम के अंदर ये कंटेनर आएगा, इसको कंट्रोल-C करते। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। ध्यान से देखो, ट्रिक है क्या, ट्रिक है, अनऑर्डर लिस्ट। एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, और कितने लिस्ट आइटम है, 2 लिस्ट आइटम है। तो अनऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन लिस्ट आइटम इंटू 2, तो मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट होती है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या है, 2 लिस्ट आइटम है। ओके, तो पहले वाली लिस्ट आइटम के अंदर एक कंटेंट डाल दिया, और दूसरे वाली लिस्ट आइटम के अंदर कौन सा कंटेंट है, दूसरा वाली लिस्ट आइटम के अंदर ये वाला कंटेंट है। तो इसको क्या करते, कॉपी करते, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करते, पेस्ट करते। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल-S करते और ब्राउजर के ऊपर चलते। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, XYZ कंपनी, जुलाई 2019 तो अक्टूबर 2022, और यहाँ पे बोल सकते, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर एक कंटेंट। ओके, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया ड्यू टैग की मदद से, और ड्यू टैग के अंदर XYZ नाम की कंपनी का हेडिंग दे दिया, S3 नाम की हेडिंग। ओके, और उसके बाद एक पैराग्राफ, उसके अंदर ये डाल दिया, उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 2 लिस्ट आइटम, तो पहले वाली लिस्ट आइटम के अंदर कंटेंट, दूसरे वाली लिस्ट आइटम के अंदर ये वाला कंटेंट, समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से। उसके बाद मेरे को क्या करना है, कौन सा सेक्शन क्रिएट करना है, स्किल्स का सेक्शन क्रिएट करना है। तो स्किल्स के सेक्शन के लिए क्या करेंगे, S2 नाम की हेडिंग बनाएंगे, उसके अंदर स्किल्स डाल देंगे। उसके बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे। ओके, 7 लिस्ट आइटम आ रहे, मतलब एक अनऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 7 लिस्ट आइटम आ रहे, तो वही क्रिएट करना है हमको, एक अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 7 लिस्ट आइटम, तो क्रिएट करते हैं सेक्शन को। तो ये एक और सेक्शन क्रिएट करते। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या खेला है हमने, उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा वाला ड्यू, उसके अंदर एक और ड्यू। ओके, इस ड्यू के अंदर क्या क्या किया हमने, इस ड्यू के अंदर हेडिंग, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन और गिटहब डाला। ओके, तो इसको क्लोज कर देते। ओके, इस टाइप से। और उसके बाद हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर इमेज है और एक पैराग्राफ है, तो इसको क्लोज कर देते। फिर हमारे पास एक सेक्शन बना, इसके अंदर एजुकेशन है। ओके, और ये बेसिकली सेक्शन है, तो इसको भी आप ही क्या कर देते, बंद कर देते। फिर हमने एक और सेक्शन बनाया वर्क एक्सपीरियंस के लिए। ओके, वर्क एक्सपीरियंस के लिए बड़ा वाला सेक्शन बनाया, इसको भी यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर देते। तो ड्यू, टेबल, सेक्शन यहाँ पे बन चुके। अब यहाँ पे एक और सेक्शन बनाते, तो सेक्शन बनाते और सेक्शन के अंदर क्या डाल देते, तो सेक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आएगी एक हेडिंग, तो S2 नाम की हेडिंग आएगी। ओके, S2 नाम की हेडिंग, और S2 नाम की हेडिंग के अंदर स्किल्स का सेक्शन है, तो स्किल्स आएगा। ओके, उसके बाद क्या कर देते, उसके बाद हमारे पास क्या है, बेसिकली हमको क्या करना है, एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। ओके, स्किल्स तो आ रही, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कितने लिस्ट आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 लिस्ट आइटम है। तो यहाँ पे 7 लिस्ट आइटम के लिए अनऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन उसके अंदर लिस्ट आइटम, और कितने लिस्ट आइटम है, 7 लिस्ट आइटम है।
तो एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट बन गई। उसके अंदर 7 लिस्ट आइटम है और पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर मान लेते जावा है। ओके, जावा के बाद यहाँ पे क्या बेसिकली, उसके बाद C++ और उसके बाद क्या बेसिकली, उसके बाद पाइथन। ओके, ये पाइथन है। आप जो मर्जी चाहे डाल सकते, रिएक्ट नेटिव जो मर्जी चाहे आप डाल सकते। पाइथन डाला, उसके बाद क्या बेसिकली, पाइथन के बाद यहाँ पे HTML। ओके, पाइथन के बाद यहाँ पे HTML डाल दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे CSS। ओके, CSS। उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। ओके, जावास्क्रिप्ट कैपिटल में। फिर हमारे पास एक और SQL। बेसिकली क्या किया मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया। सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, सेक्शन टैग का सहारा, H2 टैग के मतलब स्किल्स का सेक्शन, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। इसके अंदर लिस्ट आइटम आ रहे हैं 7। इस टाइप से कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद हमको क्या पता चलता है, इधर को एक स्किल्स का सेक्शन बन चुका है और यहाँ पे 7, एक अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 7 लिस्ट आइटम आ रहे हैं। और इसको भी मैच करके देखो, यहाँ पे स्किल्स का सेक्शन है, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 7 लिस्ट आइटम है। ओके, यही तो खेल खेलना था हमको। उसके बाद मेरे को क्या है, अचीवमेंट्स। ओके, अचीवमेंट्स नाम का बेसिकली सेक्शन क्रिएट करना है। ओके, अचीवमेंट का सेक्शन क्रिएट करना है। एक हेडिंग है। ओके, एक हेडिंग है H2 नाम की और उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर क्या लिस्ट आइटम आ रहे हैं, ABC और XYZ नाम के 2 लिस्ट आइटम आ रहे हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको, ये सेक्शन क्रिएट करना है। एक सेक्शन आएगा, H2 नाम की हेडिंग आएगी, फिर अनऑर्डर लिस्ट आएगी, फिर 2 लिस्ट आइटम आएंगे। समझ में आ रहा है, ये खेल खेलना है। ABC और XYZ आने वाले उसके अंदर। ओके, एक सेक्शन क्रिएट कर दे, सेक्शन, और सेक्शन के अंदर क्या है बेसिकली, एक सेक्शन के अंदर H2 नाम की हेडिंग, H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या है, अचीवमेंट्स। ओके, अचीवमेंट्स है। ओके, अचीवमेंट्स है H2 नाम की हेडिंग के अंदर। और उसके बाद क्या है बेसिकली, उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट आएगी, एक अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर क्या है बेसिकली, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कितने लिस्ट आइटम है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट आइटम है। अनऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन लिखा, लिस्ट आइटम लिखा, इनटू किया और 2 किया, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 2 लिस्ट आइटम। पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर क्या है बेसिकली, XYZ है। ओके, XYZ है शायद, और दूसरे वाले के अंदर ABC शायद। ओके, ABC अचीवमेंट्स के अंदर। ओके, एक ABC XYZ है। ओके, ABC XYZ है, तो उल्टा कर देते, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसको क्या करते, कॉपी करते, कॉपी कर दिया, कैपिटल में रखते शायद अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से, ABC कैपिटल में, और यहाँ पे क्या करते थे, XYZ भी कैपिटल में करते। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे देख सकते हैं अचीवमेंट्स के अंदर ABC और XYZ आ रहे हैं। ओके, आप अच्छे से लिखिए, अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से लिखे, आपके अचीवमेंट्स को अच्छे से लिखने की जरूरत है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया ABC और XYZ मेरे पास अचीवमेंट्स है। आप अचीवमेंट्स गिना सकते हैं कि मैंने ये काम किया था, मैंने वो काम किया था, बट ये कोडिंग का है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कोडिंग के अंदर आपने क्या किया था। इस सेक्शन को भी क्लोज करा दिया। ओके, सेक्शन को क्लोज करा दिया। अब नीचे आ गए, नीचे आने के बाद हमको क्या समझ में आता है, अब हमको क्या क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आपको क्या समझ में आया, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है, इसके अंदर H2 एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, सेक्शन टैग। इसके अंदर H2 नाम की हेडिंग है, प्रोजेक्ट्स आ रहा है। ओके, प्रोजेक्ट्स नाम की हेडिंग है। उसके बाद हमको क्या समझ में आता है, डॉट 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 क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, 3 लिस्ट आइटम है। तो सेक्शन के अंदर H2 नाम की हेडिंग, और हेडिंग के बाद यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 3 लिस्ट आइटम। ओके, और उसके अंदर क्या है बेसिकली, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ, उसके बाद लिंक, तो एंकर टैग का सहारा, इस टाइप से। तो सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट कर दे, तो सेक्शन क्रिएट कर लिया इस टाइप से, और सेक्शन के अंदर आ गए, और सेक्शन के अंदर H2 नाम की हेडिंग डाल दी। H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या डाल दिया, मान लेते प्रोजेक्ट्स डाल दिया। ओके, प्रोजेक्ट्स डाल दिया, समझ में आ रहा है, H2 नाम की हेडिंग। फिर हम लोग नीचे आ गए और एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ेगी, ग्रेटर देन लिखा, और उसके बाद लिस्ट आइटम लिखा, इनटू किया। कितने लिस्ट आइटम है, 3 लिस्ट आइटम है। अनऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन लिस्ट आइटम इनटू 3, मतलब एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम। एंटर प्रेस कर दिया, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम। यहाँ पे क्या है बेसिकली, पहले वाली लिस्ट आइटम के अंदर एक हेडिंग है, उसका एक पैराग्राफ है, एक और पैराग्राफ है छोटा सा, और उसका एक लिंक है, तो एंकर टैग का सहारा, एक और पैराग्राफ है, उसका एंकर टैग का सहारा, लिंक। समझ में आ रहा है, इस टाइप से खेल खेलना है। तो लिस्ट आइटम के अंदर चले गए, पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर, और यहाँ पे S3 नाम की हेडिंग बना दी, S3 नाम की हेडिंग बना दी। और S3 नाम की हेडिंग के अंदर क्या है बेसिकली, तो S3 नाम की हेडिंग के अंदर क्या है बेसिकली, यहाँ पे जाके देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या करते, इसको कंट्रोल C करते, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V कर दिया। ओके, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, और उसके बाद मेरे को क्या बनाना है, एक पैराग्राफ बनाना है, तो पैराग्राफ टैग का सहारा लिया। और यहाँ पे आने के बाद क्या पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ, इसको उठाते, कॉपी करते, कंट्रोल C करते,
यहाँ पे आ जाते और पैराग्राफ टैग के अंदर डाल देते, कंट्रोल भी कर दिया। समझ में आ रहा है क्या क्या है, कंट्रोल एस करते। तो इस टाइप से मैंने H3 नाम की हेडिंग पैराग्राफ टैग लिखा। अब उसके बाद क्या करना है बेसिकली, उसके बाद मेरे को एक पैराग्राफ टैग और बनाना है। ओके, पैराग्राफ टैग बनाना है, किसके लिए बनाना है, पैराग्राफ टैग बनाना है होस्टेड लिंक के लिए। तो होस्टेड लिंक टाइप का एक पैराग्राफ बनाए छोटा सा इस टाइप का, और उसके अंदर मेरे को क्या करना है, एंकर टैग का सहारा लेना है लिंक देने के लिए। और कौन सी लिंक बनने वाली, तो लिंक बनने वाली तो यहाँ पे href एट्रीब्यूट। ओके, href एट्रीब्यूट के अंदर लिंक देंगे। कहाँ पे जाना चाहते हो, तो कहाँ पे जाना चाहते हो, मान लेते abcd.com के ऊपर ही जाना चाहता हूँ। अभी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो abcd.com के ऊपर जाना चाहता हूँ इस टाइप से। और यहाँ पे इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ उसको कि इस लिंक के ऊपर कौन सी लिंक बनाना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट क्या है इस लिंक के ऊपर। तो टेक्स्ट बेसिकली मान लेते हैं टेक्स्ट इस टाइप का। ओके, मान लेते हैं example.com। ओके, example.com स्लैश, ओके example.com स्लैश, और मान लेते ई कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स इस टाइप का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल दिया। समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या किया, पैराग्राफ टैग लिखा, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा होस्टेड लिंक नाम का, उसके अंदर एंकर टैग बनाया, एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट बनाया, href एट्रीब्यूट के अंदर लिंक दे दी। हाइपर लिंक बोलते हैं इसको, क्योंकि एक वेब पेज के ऊपर से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाना है तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तुरंत जा पाएंगे। और कौन सा टेक्स्ट आने वाला है इस लिंक के ऊपर, इस टाइप से आने वाला है। ओके, example.com/e-commerce। ओके, इस टाइप से इसको क्या करते, कॉपी करते, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते, कंट्रोल भी करते। अब होस्टेड लिंक तो वही रहने वाला है। ओके, होस्टेड लिंक नहीं रहने वाला। अब होस्टेड लिंक नहीं, गिटहब की लिंक देना चाहते हो। ओके, गिटहब की लिंक देना चाहते हो तो गिटहब लिंक देंगे। और यहाँ पे एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर abcd.com तो वही रहने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं, बदल सकते हैं आप। ओके, आपके ऊपर ही बदल सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप जितना मर्जी अच्छे चाहो उतना कर सकते हैं। अभी समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ abcd.com, आप दे सकते हैं गिटहब का पाथ दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं इधर को। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब यहाँ पे example.com को हटा देते और एग्जाम्पल की जगह मैं क्या करता हूँ, github.com कर देता हूँ। ओके, github.com, और यहाँ पे स्लैश ई कॉमर्स की जगह यहाँ पे क्या करते थे, mbs कोडिंग yt। ओके, mbs कोडिंग yt स्लैश ई कॉमर्स डाल देते, कुछ भी डाल सकते हैं इधर को, github.com/mbs कोडिंग yt स्लैश ई कॉमर्स, इस टाइप का लोकेशन दे दिया। मतलब ये बेसिकली क्या है, टेक्स्ट है, बट ये href एट्रीब्यूट के अंदर आप लोकेशन देते, तो इसके ऊपर चलना है आपको। ओके, अब कंट्रोल्स करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते, क्या बना हमारे पास, क्या इस टाइप का बना मेरे पास, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इस टाइप का बना, इसको देखते हैं। जरूर यहाँ पे बन तो रहा है। ओके, जरूर बन रहा है। ओके, हम लोग इसको कंपेयर करें इससे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी होस्टेड गिटहब, समझ में आ रहा है, होस्टेड गिटहब सही आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। ओके, अब सेकंड वाली लिस्ट आइटम के अंदर क्या डालना है मेरे को, सेकंड वाली लिस्ट आइटम के अंदर फ्रेंडली चार्ट ऐप फ्रेंडली। ओके, इस टाइप का एक हेडिंग है फ्रेंडली चार्ट, ये इस टाइप का क्या है, इसके लिए एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक और पैराग्राफ छोटा सा, उसके बाद एक लिंक आ रही, फिर हमारे पास एक और पैराग्राफ है, फिर लिंक आ रही, तो करते हैं इसको। ओके, तो बहुत ही सिंपल वाली चीज़ है। दूसरे वाली लिस्ट आइटम के अंदर आ चुका हो, और दूसरे वाली लिस्ट आइटम के अंदर आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले एक H3 नाम की हेडिंग क्रिएट करूंगा। तो H3 नाम की हेडिंग, और उसका नाम क्या है, बेसिकली इसको कॉपी करते पेस्ट करते, तो उसका नाम क्या है, फ्रेंडली चार्ट ऐप फ्रेंडली। कंट्रोल से करते और कंट्रोल भी करते, इधर को कंट्रोल भी कर दिया, तो H3 नाम की हेडिंग क्रिएट होगी। फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ डालेंगे, और कौन सा पैराग्राफ डालेंगे, ये फ्रेंडली चार्ट वाला। इसको क्या करते, कंट्रोल C करते और कंट्रोल भी करते, इधर को आने के बाद इस पैराग्राफ के अंदर आ जाते और कंट्रोल भी करते पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है इसके अंदर, अब उसके अंदर एक होस्टेड लिंक और गिटहब लिंक, तो इसको क्या करते, ऊपर वाले को कॉपी कर लेते शायद। ओके, वो सही रहेगा, हमको ऑलरेडी बना चुके हैं ना। इसको क्या करते, इधर से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, इसको क्या करते, कंट्रोल C करते, मतलब कॉपी कर लेते और पेस्ट करेंगे। ओके, इस पैराग्राफ टैग के बाद क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो कंट्रोल भी कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, देख रहे हो आप, मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया और थोड़ा बहुत बदल देते। तो यहाँ पे ई कॉमर्स की जगह हम लोग क्या कर देते, example.com/blog कर देते। ओके, ब्लॉग कर दिया, और मान लेते यहाँ पे ई कॉमर्स की जगह मैंने क्या कर दिया, ई कॉमर्स की जगह ब्लॉग कर दिया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। ओके, कॉपी पेस्ट ही खेला है, ज़्यादा चीज़ें नहीं की मैंने। पैराग्राफ टैग के अंदर होस्टेड लिंक, और होस्टेड लिंक का एंकर टैग href एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन दे दिया, किसके ऊपर जाना चाहते, और ये टेक्स्ट है बेसिकली, इसके ऊपर हम लोग, ये टेक्स्ट है, इस लिंक के ऊपर टेक्स्ट आएगा और ये लिंक आएगी, इसके ऊपर डालना है, इस वेबसाइट के ऊपर। और गिटहब की लिंक यहाँ पे, मतलब गिटहब की लिंक, एंकर टैग के अंदर लिंक,
HRF एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे उस लोकेशन उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और ये टेक्स्ट आ रहा है उस लिंक के ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे आप फ्रेंडली चार्ट ऐप फ्रेंडली, और इसको कंपेयर करके देखो। ओके, सही से आ रहा है, बिल्कुल सही से आ रहा है। कर सकते हैं आप, कुछ भी चिंता वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कर सकते हैं आप। ओके, तीसरा लिस्ट आइटम के अंदर चलते हैं। अभी क्या करते हैं, इस लिस्ट आइटम के अंदर S3 नाम की हेडिंग क्रिएट करते हैं। S3 नाम की हेडिंग के अंदर क्या है, बेसिकली इसको क्या करते, कॉपी करते। तो इसको क्या करते, कंट्रोल C कर लिया। कंट्रोल C के बाद यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे S3 नाम की हेडिंग के बाद, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे इस टाइप का, और पैराग्राफ टैग के अंदर इसको कंटेंट को डालेंगे, सिक्योर मैसेंजर ऐप। इसको कंट्रोल C करते, इधर को कॉपी करते और यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देते, कंट्रोल V कर दे तो पेस्ट हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, दो पैराग्राफ टैग बनेंगे। ओके, बेसिकली दो पैराग्राफ टैग बनाने पड़ेंगे। तो एक पैराग्राफ टैग के अंदर होस्टेड लिंक आएगा। ओके, होस्टेड लिंक, तो होस्टेड लिंक किस तरह से आएगी, इस तरह का पैराग्राफ, और उसका एक एंकर टैग लिखेंगे। एंकर टैग के अंदर HRF एट्रीब्यूट लिखेंगे। HRF एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन देंगे, कहाँ पे जाना है, तो abcd.com के ऊपर चलना है। और उसके बाद कौन सा टेक्स्ट इसके ऊपर, मान लेते टेक्स्ट इस तरह से example.com। ओके, example.com है। example.com के बाद यहाँ पे क्या है, बेसिकली डैशबोर्ड है। ओके, डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड इस टाइप का डाल दिया, example.com/dashboard। ओके, उसी प्रकार से क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ टैग लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आने वाला, गिटहब लिंक। तो गिटहब लिंक इस टाइप से डालेंगे, गिटहब लिंक, और इस तरह से उसका एक एंकर टैग लिख दिया इस टाइप सा। और यहाँ पे HRF एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएंगे, HRF एट्रीब्यूट के अंदर आ गए, और यहाँ पे डाल दे abcd.com। तो कहाँ पे जाना है, abcd.com के ऊपर चलना है। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली github.com क्या टेक्स्ट आने वाला, github.com/mbs coding yt। ओके, mbs coding yt डाल देंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, स्लैश लिखेंगे और डैशबोर्ड डालेंगे। ओके, डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड डाल दिया। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या किया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा, उसके अंदर होस्टेड लिंक डाल दी, होस्टेड लिंक नाम का पैराग्राफ, उसके बाद एंकर टैग के बाद यहाँ पे देख सकते हैं HRF एट्रीब्यूट के अंदर कहाँ पे जाना है, उस वेबसाइट के ऊपर abc.com के ऊपर, उसका लिंक, और उसके बाद इस तरह का टेक्स्ट आएगा उस लिंक के ऊपर। ओके, तो सही किया मैंने। कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते। अब इस टाइप का आने चाहिए मेरे को, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही से आ रहा है। सिक्योर मैसेंजर ऐप, सिक्योर इस टाइप की हेडिंग, उसके बाद इस टाइप का पैराग्राफ, उसके बाद इस टाइप का छोटा सा पैराग्राफ, फिर यहाँ पे लिंक जो एंकर टैग की मदद से बनाए, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ, फिर यहाँ पे एक लिंक जो एंकर टैग की मदद से बनाए मैंने। ओके, समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से हमने खेला है। ओके, अब बचता ये नीचे वाला पार्ट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, ये वाला पार्ट बढ़िया वाला पार्ट है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अब बाद वाला सेक्शन भी यहाँ पे क्या कर देते, क्लोज कर देता हूँ। ओके, इस टाइप से कर देते। तो इस टाइप से अभी तक खेला है हमने। ओके, खेला है। अब नीचे वाला खेला खेलते, अब कॉपीराइट का खेला खेलते डायरेक्टली। तो कॉपीराइट का किस तरह से बनाएंगे, तो कॉपीराइट लिखना है 2025 MBS कोडिंग ऑल राइट रिजर्व। तो कॉपीराइट का सिंबल कैसे आएगा, ये तो पता है मेरे को, ये आ जाएगा। ओके, इसको क्या करते, कॉपी करते, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले एक फुटर टैग लिखते। तो फुटर टैग लिख लिया, और यहाँ पे आने के बाद एक पैराग्राफ टैग लिखते, और पैराग्राफ टैग के अंदर उसको कॉपी पेस्ट करते थे। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। कॉपीराइट नहीं आएगा, बाकी खेल हो जाएगा। ओके, बट कॉपीराइट का सिंबल बनाते कैसे, तो कॉपीराइट का सिंबल अगर बनाना है आपको, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो लिखना पड़ेगा एंड, और उसके बाद लिखना पड़ेगा हैशटैग। ओके, हैशटैग लिखना पड़ेगा, फिर वो लिखना पड़ेगा 169, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेमीकोलन। ओके, एंड हैशटैग 169 और सेमीकोलन। ओके, तो कॉपीराइट का सिंबल बन जाता है। ओके, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। अब देख रहे हैं कॉपीराइट 2025 MBS कोडिंग ऑल राइट रिजर्व। अगर आपको बहुत सारे सिंबल्स देखने हैं, ओके, HTML के अंदर, तो हमारे पास एक वेबसाइट है rapidtable.com, इसके ऊपर आ जाए, और यहाँ पे HTML कैरेक्टर कोड्स होते हैं हमारे पास। ओके, जैसे कि हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉलर का साइन, परसेंटेज, एंड इस प्रकार के। तो हमारे पास स्पेशल HTML कोड्स देखिए, एंड हैशटैग 09। ओके, इस टाइप का हॉरिजॉन्टल टैब आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्पेस देने के लिए, एक्सप्लेनेशन मार्क देने के लिए, तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं हमारे पास, समझ रहे। @ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एंड हैशटैग 64 सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एंड हैशटैग 169 सेमीकोलन कॉपीराइट साइन के लिए, और यहाँ पे इस तरह से एंड कॉपी। ओके, एंड कॉपी सेमीकोलन, इसको भी कंट्रोल सी करके देखते। ओके,
कंट्रोल सी करके देखते, इसकी जगह करके देखते भाई। कंट्रोल भी किया, कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला। और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं अभी भी कॉपीराइट चल रहा है। ओके, अभी भी कॉपीराइट का कोई सीन नहीं, सही आ रहा है। तो आप या तो इस तरह से करिए, या तो एंड कॉपी सेमीकोलन करिए, या फिर एंड #169 करिए। दोनों में से कोई भी चिंता वाली बात नहीं। ओके, कॉपीराइट का साइन लाने के लिए इसको अपने नोटबुक में लिख के रखिएगा। ओके, तो क्या सीखा आपने? तो कॉपीराइट का सिंबल चाहिए आपको। ओके, कॉपीराइट का सिंबल। तो कॉपीराइट का सिंबल कैसे आएगा? कॉपीराइट का सिंबल को अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड #169 सेमीकोलन, या फिर आपको लिखना पड़ेगा एंड कॉपी सेमीकोलन। इस टाइप से कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? रजिस्टर्ड का चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड #174 सेमीकोलन। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपका ये रेफरेंस बनेगा, ये नोट्स बनेंगे rapidtable.com/web/html/htmlcodes.html। ओके, इसका जरूर इस्तेमाल करेगा। तो बेसिकली सिंबल्स की केस में क्या होता है दोस्त? सिंबल की केस में बेसिकली क्या होता है, या तो न्यूमेरिक कोड होते हैं या फिर नेम्ड कोड होते हैं। तो नेम्ड कोड के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, नेम्ड कोड के अंदर यहाँ पे बीच वाला पार्ट है। ओके, बीच वाला पार्ट नेम्ड कोड के लिए होता है, और ये बेसिकली न्यूमेरिक कोड होते हैं। ओके, न्यूमेरिक कोड होते, देख पा रहे होंगे। न्यूमेरिक कोड के अंदर क्या लिखना पड़ता है? एंड #169 सेमीकोलन, और नेम्ड कोड के अंदर एंड कॉपी सेमीकोलन। ओके, तो ये बेसिकली क्या है? बेसिकली इसका क्या मीनिंग है? HTML कैरेक्टर कोड्स। ओके, HTML के कैरेक्टर वाले कोड्स है। ओके, तो जरूर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और इस वेबसाइट के ऊपर जरूर आएगा rapidtable.com। हमने क्या क्या देखा अभी? ओके, अभी तक हमने देखा यहाँ पे हमने MBS कोडिंग नाम की हेडिंग। सबसे पहले क्या देखा? ये पूरा पूरा कोड। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, एकदम ऊपर से लेके MBS कोडिंग हेडिंग से लेके, ओके, और यहाँ पे कॉपीराइट तक, ये सारा पूरा कोड किसके अंदर आ रहा है? एक डिव के अंदर आ रहा है। ओके, एक डिव के अंदर आ रहा है। फिर मैंने MBS कोडिंग हेडिंग कॉन्टैक्ट लिंक्डइन गिटहब ये एक सेक्शन के अंदर डाले। ओके, एक सेक्शन बोल दिया इसको। H1 नाम की हेडिंग कॉन्टैक्ट के लिए, ये भी कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट किसके अंदर आएगा? पैराग्राफ के अंदर आएगा। फिर मैंने एंकर टैग की मदद से इसको क्या कर दिया? एंकर टैग की मदद से इसको लिंक को डाल दिया। फिर लिंक्डइन एक बेसिकली क्या आएगा? पैराग्राफ के अंदर, और उसके बाद बेसिकली क्या आएगा? ये लिंक किसके अंदर आएगा? ये एंकर टैग, फिर पैराग्राफ, फिर लिंक। ओके, तो ये एक सेक्शन के अंदर आएंगे। फिर हमने क्या कर दिया? दूसरा सेक्शन बनाया। पर सेक्शन कैसे बनाया? एक टेबल के अंदर पहले एक टेबल के अंदर क्या? एक टेबल के अंदर एक TR, और एक TR के अंदर 2 TD। तो पहले वाले TD के अंदर क्या? टेबल डाटा के अंदर पहले वाला इमेज, दूसरे वाले TD के अंदर क्या? एक पैराग्राफ टाइप। ओके, इस टाइप का कंटेंट। ओके, समझ में आ रहा है? एक टेबल, उसके अंदर एक TR के अंदर 2 TD। ओके, एक के अंदर इमेज, दूसरे के अंदर पैराग्राफ। समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से। फिर हमने क्या कर दिया? एक हेडिंग बनाए फिर से। ओके, फिर से एक सेक्शन बनाए, एजुकेशन के लिए एक सेक्शन बनाए, और इस सेक्शन के अंदर क्या डाल दिया? एक हेडिंग डाल दी। ओके, H2 नाम की। फिर हमने क्या कर दिया? अनऑर्डर लिस्ट बने। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट आइटम है, और पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर एक कॉन्टेंट, दूसरा लिस्ट आइटम के अंदर दूसरा कॉन्टेंट। ओके, फिर हमने क्या कर दिया? एक और सेक्शन बनाए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक सेक्शन बनाए पूरा। ओके, एक सेक्शन, और एक सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या आ रही? हेडिंग आ रही इस टाइप की, और उसके बाद एक और हेडिंग आ रही। फिर हमने एक पैराग्राफ बनाया, और पैराग्राफ के अंदर अनऑर्डर लिस्ट आ रही, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम आ रहे। तो मैंने क्या कर दिया? वर्क एक्सपीरियंस के लिए पूरा सेक्शन है। ओके, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, और ABC कंपनी के लिए पूरा सेक्शन है, और XYZ कंपनी के लिए पूरा सेक्शन बना है। और इस सेक्शन के अंदर एक हेडिंग आ रही, यहाँ पे मान लेते ES3 नाम की हेडिंग आ रही, और यहाँ पे ये पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। ओके, पैराग्राफ टैग के अंदर आ रहे हैं कंटेंट, और उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, उसके अंदर 2 लिस्ट आइटम आ रहे हैं, और पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर ये कंटेंट, दूसरा लिस्ट आइटम के अंदर ये दूसरा कंटेंट। समझ में आ रहा है आपको? फिर हमने स्किल्स के लिए एक और सेक्शन बनाया, स्किल्स के लिए एक सेक्शन, और सेक्शन के अंदर देख सकते हैं, सेक्शन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट आ रही, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 7 लिस्ट आइटम आ रहे। ओके, और पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर ये कंटेंट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, इसके लिए एक कंटेंट आ रहा है। ओके, उसके बाद मैंने अचीवमेंट्स के लिए एक और सेक्शन बनाया, और इसके लिए मैं हेडिंग बनाई H2 नाम की, और उसके अंदर चलने के बाद एक अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देख सकते हैं मेरे पास 2 लिस्ट आइटम है, और पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर ABC, दूसरे वाले लिस्ट आइटम के अंदर XYZ आ रहा है। ओके, फिर मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने क्या कर दिया? प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने एक और सेक्शन बनाया, और इस प्रोजेक्ट सेक्शन के लिए मैंने एक हेडिंग बनाई। ओके, H2 नाम की, और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक ऑनर लिस्ट है। ऑनर लिस्ट के अंदर बेसिकली 3 लिस्ट आइटम है। बेसिकली पहले वाले लिस्ट आइटम के अंदर क्या आ रहे? H2 नाम की हेडिंग मान लेते हैं, H2 नाम की हेडिंग आ रहे, और उसका एक पैराग्राफ आ रहा है,
और पैराग्राफ के अंदर कंटेंट आ रहा है। फिर एक और पैराग्राफ आ रहा है छोटा सा, उसके अंदर होस्टेड लिंक है, उसके बाद एंकर टैग है, उसके अंदर ये लिंक है, उसके बाद एक और यहाँ पे पैराग्राफ, उसके अंदर एंकर टैग, उसके अंदर लिंक। एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर 3 लिस्ट आइटम है, और दूसरे वाले लिस्ट आइटम के अंदर ये आ रहा है, ये बेसिकली इसकी हेडिंग, पैराग्राफ टैग के अंदर एक कंटेंट, उसका होस्टेड लिंक बेसिकली पैराग्राफ टैग के अंदर, और ये लिंक एंकर टैग की मदद से, एक पैराग्राफ टैग के अंदर एंकर टैग की मदद से एक और लिस्ट आइटम बनाए और इसके अंदर हेडिंग बनाए इस टाइप से। ओके, हेडिंग बनाए और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ टैग बनाया, पैराग्राफ टैग के अंदर कंटेंट डाल दिया। फिर मैंने एक और पैराग्राफ टैग बनाया, पैराग्राफ टैग के अंदर थोड़ा सा कंटेंट, उसका एंकर टैग के अंदर लिंक, पैराग्राफ टैग उसके अंदर छोटा सा पैराग्राफ, और उसके बाद एक और लिंक डाल दिया एंकर टैग के अंदर। समझ में आ रहा है? इस टाइप से मैंने किया। और उसके बाद मैंने कॉपीराइट के लिए मैंने क्या कर दिया, फुटर बनाया। ओके, फुटर बनाया और फुटर के अंदर कॉपीराइट के लिए एंड कॉपी सेमीकोलन डाल दिया। ओके, कॉपीराइट का साइन के लिए। ओके, कैरेक्टर कोड्स बोलते हैं, हमारी एक वेबसाइट है उसके अंदर, यहाँ पे गए हम लोग, उसके अंदर रैपिड टेबल्स के अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा। ओके, नोट्स मिल जाएंगे इसके। ओके, इस टाइप के नोट्स है, यहाँ पे आप रेफर कर पाएंगे। ओके, अगर एंड चाहते तो एंड #38 सेमीकोलन देना पड़ेगा, या फिर एंड एम्परसेंट सेमीकोलन देना पड़ेगा। कॉपीराइट चाहते तो एंड 169 देना पड़ेगा, एंड #169 सेमीकोलन, या फिर एंड कॉपी सेमीकोलन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कॉपीराइट चाहते थे और उसके बाद ये कंटेंट डाल दिया। समझ में आ रहा है? यही हमारा फंडा था। और पूरी वेबसाइट तो मैंने बता ही दिया आपको, डिव के अंदर आ रही। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इस टाइप का बने, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाम की हेडिंग बने और उसके बाद क्वेश्चन आते जाए और उसके आंसर भी आते जाए इसके नीचे, इस क्वेश्चन के आंसर भी आते जाए। तो ये बनाते हैं हम लोग। अब तो उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फुटर के ऊपर चलते, फुटर के ऊपर चलते, यहाँ पे आ चुके और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ, एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो सेक्शन क्रिएट कर दिया, इस टाइप का सेक्शन टैग क्रिएट कर दिया और सेक्शन टैग के अंदर H2 नाम की हेडिंग बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, H2 नाम की हेडिंग बनाता हूँ। और H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या डाल देते, यहाँ पे उस हेडिंग के अंदर यही डाल देते। ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, कॉपी करते और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, इसको पेस्ट कर देते H2 नाम की हेडिंग के अंदर। अभी तक क्लियर हो रहा होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। सेक्शन टैग बनाए, इसके अंदर H2 नाम की हेडिंग बनाए इस टाइप की। ओके, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इस टाइप की चीज चाहिए। ओके, पहले क्वेश्चन आए। ओके, क्वेश्चन आए इस टाइप का। ओके, क्वेश्चन आए और क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आंसर आए, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो अगर मेरे को ये चाहिए तो मेरे पास एक टैग होता है डिटेल्स नाम का टैग, और उसके अंदर एक और टैग होता है समरी नाम का टैग। समरी नाम के टैग के अंदर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे और उसके अंदर उसके बाद एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे, उसके अंदर एक कंटेंट डाल देंगे। क्या लिखा, डिटेल्स नाम का टैग, उसके अंदर समरी नाम का टैग, समरी नाम के टैग के अंदर क्वेश्चन। इसको उठाते, कंट्रोल-C करते, कंट्रोल-C कर दिया क्वेश्चन को। तो क्या करना है, डिटेल्स नाम का टैग, मेरे को क्या करना है, डिटेल्स नाम का टैग लिखना है। ओके, डिटेल्स नाम का टैग लिखना है और डिटेल्स नाम के टैग के अंदर आने के बाद मेरे पास एक समरी नाम का टैग होता है। कौन सा, समरी नाम का टैग। और समरी नाम के टैग के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछ लेना है। क्वेश्चन क्या पूछ लेना है, क्वेश्चन 1, व्हाट इज लॉरेम इप्सन। ओके, क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद आंसर भी चाहिए मेरे को। तो आंसर क्या है इसका, तो आंसर है भाई, आंसर है लॉरेम इप्सन इज सिंपली डमी टेक्स्ट। इसको क्या करते, कंट्रोल-C करते, कंट्रोल-C करते और उसके बाद यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे समरी के नीचे पैराग्राफ टैग लिखते। क्या लिखते, पैराग्राफ टैग लिखते। पैराग्राफ टैग के अंदर कंट्रोल भी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते। क्या किया भाई साहब, बहुत ही सिंपल किया। डिटेल्स नाम का टैग लिखा, डिटेल्स नाम के टैग के अंदर समरी नाम का टैग लिखा, समरी नाम के टैग के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके, क्वेश्चन पूछ लिया, फिर पैराग्राफ नाम का टैग लिखा, पैराग्राफ नाम के टैग के अंदर मैंने आंसर दे दिया। समझ में आ रहा है, फिर से समझाओ क्या, डिटेल्स नाम का टैग लिखा, डिटेल्स नाम के टैग के अंदर समरी नाम का टैग लिखा, समरी नाम के टैग के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया और नीचे एक पैराग्राफ टैग लिखा, उसके अंदर आंसर को डाल दिया। ओके, तो ये खेल खेलना है हमको। फिर से एक बनाएंगे, तो इसी तरह से सेकंड के लिए बनाते। ओके, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी बनाते। तो यहाँ पे पहले वाले डिटेल्स को क्या कर देते, हाइड कर देते। ओके, पहले वाले डिटेल्स को हाइड कर दिया। दूसरे वाले के बनाते, दूसरे वाले के लिए बनाने के लिए दूसरा वाला क्वेश्चन का नाम मेरे को जानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को इसको क्या कर देते, कॉपी करते। ओके, दूसरे वाले क्वेश्चन को क्या करते, कॉपी करते, कंट्रोल-C किया। अब यहाँ पे आ जाते, क्या लिखना है हमको, पहले बहुत ही सिंपल है, डिटेल्स नाम का टैग लिखो। ओके, डिटेल्स नाम का टैग लिखो। डिटेल्स नाम के टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, समरी नाम का टैग होता है। कौन सा, समरी नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल करो और उसके अंदर जो कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर दो, उस क्वेश्चन को पेस्ट कर दो।
और उसके बाद हमारे पास आंसर भी आना चाहिए। तो आंसर आने के लिए मैं क्या कर दूंगा, उधर को जाऊंगा और आंसर को ढूंढूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा। कंट्रोल सी करने के बाद फिर से वापस आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद समरी टैग के नीचे पैराग्राफ टैग लिखूंगा और पैराग्राफ टैग के नीचे पैराग्राफ टैग के अंदर कंट्रोल भी कर दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो चुका होगा। ओके, अब तीसरा वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तीसरा वाला क्वेश्चन बनाते हैं उसी टाइप से। और तीसरे वाले क्वेश्चन क्या है, बेसिकली तीसरा वाला क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, तीसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन 3, क्या ना है कस्टमाइज सेटिंग। कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे VS कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे लिखने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स। ओके, डिटेल्स नाम का टैग होता है, इसके अंदर चलते और डिटेल्स नाम के टैग के अंदर समरी नाम का टैग होता है। कौन सा, समरी नाम का टैग होता है, समरी नाम का टैग होता है। ओके, समरी नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल करते कंट्रोल भी कर देते, मतलब क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 का आंसर इसके अंदर चलते भाई, इसके अंदर चले और यहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है तो इसको क्या करते, कॉपी कर लेते। ओके, यहाँ पे क्या कर लेते, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ टैग के अंदर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब कंट्रोल भी करेंगे। तो इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, डिटेल्स नाम के टैग के अंदर समरी नाम का टैग, समरी नाम के टैग के अंदर क्वेश्चन, पैराग्राफ नाम के टैग के अंदर है उसका आंसर। समझ में आ रहा है, इस टाइप से मैंने चीजें की अभी तक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते, कॉपी कर लेते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गया और यहाँ पे डिटेल्स नाम का टैग होता है। कौन सा टैग होता है, डिटेल्स नाम का टैग, इसका इस्तेमाल किया और डिटेल नाम के टैग के अंदर मेरे पास समरी नाम का टैग होता है, समरी नाम के टैग के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। ओके, समरी नाम के टैग के अंदर क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे क्या करते, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आंसर आ रहा है उसको क्या करते, कंट्रोल सी करते। ओके, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूरा पूरा क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद समरी टैग के बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग होता है, इसका इस्तेमाल किया और कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास एक और डिटेल्स नाम के टैग के अंदर क्वेश्चन 4 का भी आ गया। ओके, अब इसको भी ऐड कर देते और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का आ रहा है, इसको कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी किया। अब ब्राउजर के यहाँ पे VS कोड के अंदर दोबारा से आ गए। तो क्या करना है मेरे को, यहाँ पे डिटेल्स नाम का टैग होता है। ओके, डिटेल्स नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल करना है। डिटेल नाम के टैग के अंदर मेरे पास समरी नाम का टैग होता है, समरी नाम का टैग इस्तेमाल करना है और इसके बाद कंट्रोल भी कर देना है, मतलब क्वेश्चन 5 को कॉपी किया कंट्रोल सी से और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दे इस टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर आ जाऊंगा और इसके आंसर को, ये जो आंसर आ रहा है इसको क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा। ओके, कंट्रोल सी मतलब कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं वहां पे VS कोड के अंदर आ जाऊंगा और समरी नाम के टैग के बाद तुरंत यहाँ पे पैराग्राफ नाम का टैग इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी करूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने डाल दिया इधर को। समझ में आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 इस टाइप से आ रहे हैं। क्या करना पड़ता है, डिटेल्स नाम के टैग, उसका समरी नाम के टैग के अंदर क्वेश्चन डालेंगे और पैराग्राफ नाम के टैग के अंदर आंसर डाल देंगे, मतलब क्वेश्चन रहेगा ऊपर और हाइड रहेगा आंसर। ओके, अब हमारे पास जो आ रहा है उसके ऊपर चलते। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको अगर रिफ्रेश कर दूं मैं, अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे देख पा रहे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ रहे। क्वेश्चन 1 आ रहा है, उसका आंसर इस टाइप से आ रहा है। क्वेश्चन 2 आ रहा है, उसका आंसर इस टाइप से। क्वेश्चन 3 आ रहा है, उसका आंसर इस टाइप से। क्वेश्चन 4 आ रहा है, इसका आंसर इस टाइप से। क्वेश्चन 5 आ रहा है, इसका आंसर इस टाइप से। समझ में आ रहा है। इस तरह के मैंने एक जबरदस्त तरीके की एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एक हेडिंग आ रही है एमबीएस कोडिंग नाम की, कॉन्टैक्ट आ रहा है मेरा, लिंक्डइन आ रही है, गिटहब की लिंक आ रही है, एक इमेज आ रही है मेरी, इसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है मेरे बारे में लिखा हुआ। उसके बाद मेरे पास एजुकेशन नाम का एक हेडिंग आ रहा है, उसके बाद एजुकेशन के अंदर मेरे पास लिस्ट के अंदर मेरे बारे में आ रहा है, एजुकेशन क्या किया है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है, किस कंपनी में काम किया, उसके बाद में क्या किया है उस कंपनी में वो भी आ रहा है मेरे पास। एक और कंपनी आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, कितने साल तक किया है ये भी आ रहा है। उसका स्किल्स क्या है मेरे पास वो भी आ रहा है मेरे पास, एक अनर लिस्ट के अंदर 7 स्किल्स आ रहे। उसके बाद अचीवमेंट्स क्या क्या किया है मैंने यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन कौन से किए मैंने यहाँ पे आ रहे। ओके, एक अनर लिस्ट के अंदर 3 प्रोजेक्ट आ रहे, लाइब्रेरी, फ्रेंडली और सिक्योर। फिर मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 बना है और क्वेश्चन 1 इस तरह से और क्वेश्चन 1 के आंसर को हाइड कर दे इस तरह से। ओके, और उसके बाद एकदम नीचे जाओगे तो फुटर आ रहा है, फुटर के अंदर कॉपीराइट 2025 एमबीएस कोडिंग ऑल राइट्स रिजर्व। तो इस तरह की एक वेबसाइट है जबरदस्त तरीके से। अगर एक HTML अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आता है तो इस तरह की आप वेबसाइट आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह का हमने यहाँ पे देखो, हमको एक क्रिएट करना था इस टाइप का और इस टाइप का क्रिएट करना था और इस टाइप का हमने क्रिएट कर दिया। ओके,
तो हमने एकदम बढ़िया तरह से क्रिएट किया है। तो अब मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।